नमस्कार, उपस्थित हूँ मैं शिवप्रिया आपके समक्ष मंगल के गोचर को लेके। अभी तक मंगल के गोचर के मैं 3 वीडियोस बना चुकी हूँ। क्रम से 9 राशि के बारे में हम बता चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी 3 राशि के बारे में, जो आखिरी 3 राशियां बची हुई हैं। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। मंगल का गोचर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये परिवर्तन हुआ है 10 मई को 2023 में, और ये कर्क राशि में आ चुके हैं, जो कि मंगल की नीच राशि है। और इसमें विराजमान रहेंगे मंगल 1 जुलाई 2023 तक। तो मंगल क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। मंगल जो है पुरुषार्थ है। तो मंगल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि पुरुषार्थ तो हम सबके अंदर ही बहुत जरूरी है। यदि पुरुषार्थ नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। पुरुषार्थ क्या है? आपके अंदर हिम्मत, आपके अंदर जज्बा, कुछ काम करने का, कोई बीड़ा उठाने का, कोई जोखिम उठाने का। जिनका मंगल बली होता है, ऐसे व्यक्ति दबंग होते हैं। जीवन में निर्णय यदि ले लेते हैं, सोच लेते हैं ऐसा करना है, तो करके ही रहते हैं। बहुत हिम्मती, साहसी होते हैं, निडर होते हैं। ऑफकोर्स ऐसे लोगों में क्रोध की मात्रा भी थोड़ी ज्यादा देखी गई है। झट से काम करने वाले होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं। इसलिए आपको देखा जाएगा कि मंगल जिनका बली होता है, ऐसे व्यक्ति अक्सर फोर्स के अंदर पाए जाते हैं, सेना के अंदर पाए जाते हैं, डिफेंस है, नेवी है, आर्मी है, या फिर स्पोर्ट्स जगत में भी बहुत ही अच्छा अपना रूप दिखाते हैं ऐसे लोग। तो चलिए बात करते हैं मंगल की, कि मंगल यदि जिनका बली नहीं है वो कैसे होते हैं लोग। जिनका मंगल बली नहीं होता है, उनके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं ऐसे लोग। निडर नहीं होते, दबंग नहीं होते, दब्बू प्रवृत्ति के होते हैं। क्रोध आता है लेकिन गलत दिशा में चला जाता है, क्रोध पे नियंत्रण ही नहीं रख पाते हैं। क्योंकि जिनका मंगल बली होता है, ऐसे व्यक्ति इतना दिमाग रखते हैं अपने आप में कि क्रोध को भी कंट्रोल रखने की क्षमता रखते हैं, कि यदि क्रोध भी करना है तो ऐसा नहीं करते कि किसी को आप गलत कर दें, अहित कर दें। मोस्टली देखा गया है ऐसे लोग जो होते हैं वो सुपर एक्टिव लोग होते हैं, अपने क्रोध को कंट्रोल करना भी कहीं ना कहीं जानते हैं। मंगल नीच का होता है और वाणी में आ जाए, फिर तो ऐसे समझ लीजिए कि लोग अपने जो है वाणी से ही दुश्मन बना लेते हैं। पहलवानी के अंदर भी मंगल देखा जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्रम से 10वीं राशि मकर राशि को लेके। मकर राशि के लिए मंगल जो भ्रमण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 7वें घर में। 7वां घर बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि 7वें घर में जब मंगल आ जाते हैं नीच के कर्क राशि में, तो सीधा देखते हैं लगन को। लगन से आप स्वयं है। कहीं ना कहीं हद तक मकर राशि के लिए मंगल यहाँ पे इतना अच्छे नहीं है, मैं बोलूंगी, क्योंकि 7वां घर पार्टनरशिप का भी होता है, 7वां घर आपकी पत्नी का भी होता है। गोचर जो हो रहा है 7वें घर में, ये पार्टनरशिप का घर, जैसे कि मैंने बताया पति पत्नी का घर है, तो पार्टनरशिप कुछ पति पत्नी आपस में बिना वजह की ही गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं, राय का पहाड़ बन सकता है, वहां की आपकी ईगो टकरा सकती है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन इस समय आपको नहीं लेना है, चाहे पार्टनरशिप व्यापारी की बात करें, चाहे पति पत्नी की बात करें, चाहे जॉब की बात करें, इवन अपने सहकर्मियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ आपको बहुत ही सोच समझ के शांति से सही से कार्य करना है। कोई ऐसी बात नहीं कर देनी है, हरकत नहीं कर देनी है कि आपके ऊपर उंगली उठ जाए या कोई एक्शन गलत चले। जैसे कि मैंने बताया पति पत्नी में अनबन दिखाई दे रही है, तो खामखा की ईगो भी टकरा सकती है। तो सबसे अच्छा इसमें मूल मंत्र ये है कि आप, अगर लग रहा है कि कोई बात बहस की हो सकती है, किसी बात पे आपकी मतभेद इतनी बढ़ सकती है कि तू तुम्हें में इतनी हो सकती है कि राई का पहाड़ बन जाए, या फिर इतना मतभेद आ जाए कि एक दूसरे की शक्ल लिखना पसंद ना करे, इससे बेटर है कि थोड़ा शांति बनाए रखे रिश्ते के अंदर, और समझदारी से बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस बात पर निर्णय लें। कोई जल्दबाजी में ऐसा निर्णय ना ले ले कि अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। हालांकि जो मैं आपको गोचर बताती हूँ, इसमें मंगल का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है आपकी स्वयं की कुंडली में, कि मंगल कहाँ विराजमान है। अच्छी स्थिति में है, अच्छे ग्रहों के साथ है, अच्छी युति में है, अच्छे ग्रह देख रहे हैं, जैसे गुरु उनके मित्र हैं, या फिर बुरे ग्रह के साथ बैठे हुए गलत ग्रह उनको देख रहे हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर डेफिनेटली आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मंगल भ्रमण कर रहे हैं 7वें घर में नीच के हो। तो ये बहुत मैटर करता है। आपको जो भी गोचर बताती हूँ मैं, इन ट्रांजिट जो चलते हैं, ग्रह परिवर्तन होते हैं, कि आपके एक्चुअली में लगन कुंडली में मंगल किस नक्षत्र में बैठे हैं, कितनी डिग्री में बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ किस युति में बैठे। यदि आपको जानकारी है आपके मंगल अच्छे हैं, तब तो इतने घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत तो होगा ही इम्पैक्ट। ये सोचेंगे बिल्कुल नहीं होगा, वो संभव नहीं। लेकिन हाँ, यदि मंगल खराब है और आपको पता है इसके बारे में, अपनी कुंडली के बारे में थोड़ा ज्ञान है,
तो फिर आपको और सावधान होने की जरूरत है। विश्वास कीजिए, बुद्धि, सब्र और कर्म, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिससे आप बड़ी से बड़ी चीज सुलझा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप भी कर, आपको इसलिए एडवांस में बता के सावधान किया जा रहा है कि इन बातों का आप ध्यान रखें। मकर राशि वाले चाहते हैं, यदि व्यापारी कोई नया निर्णय लेने वाले हैं या कोई नया व्यापार और खोलने की सोच रहे हैं, सोचने वाले हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 1 जुलाई 2023 तक मत कीजिए, इसके बाद की जो करेंगे। तो ये मंगल अपनी मित्र राशि सिंह राशि में आ जाएंगे, काफी अच्छे होंगे फिर भी वो आपके लिए। लेकिन यदि आप अभी करेंगे तो डेफिनेटली इतना अच्छा रिजल्ट उसका नहीं आएगा और आपको पार्टनरशिप में धोखा भी मिल सकता है, इस बात का भी थोड़ा सावधानी रखिए। इसके अलावा वाणी के घर को देखते हैं, वाणी से अपना दुश्मन मत बनाइएगा, वाणी से संभल के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिए, जहां जरूरत है उतना ही बोलिए। मंगल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, निर्णय जल्दबाजी में ना ले, ना अपने फिजिकल एक्शन से, ना जवान। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है करने की। और ये है कि आपकी कुंडली में मंगल का और शनि का 6-8 का इस समय संयोग बन रहा है, अर्थात शनि जो है मंगल से 8वें घर में बैठे हैं, जो कि आपका वाणी का घर होता है, और 8वें घर में पत्नी घर से बैठे हैं। तो इसलिए अपनी पत्नी का, पति है उनकी कुंडली में योग बन रहा है तो पत्नी का, और पत्नी है आपकी कुंडली में योग बन रहा है तो पति का, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। स्वास्थ्य में हानि दिखाई दे रही है। कार्य में दिक्कत होने का मतलब ये है कि कार्य में वैसे कमी नहीं होगी, कार्यशील में गति बनी रहेगी आपकी, लेकिन जहां कार्य कर रहे हैं वहां पे परेशानियां दिख रही है, जो आपको सारी बातें बताई इनसे संबंधित। खान पान में ध्यान रखने की बहुत जरूरत है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मद्यपान से बचिए, नॉन वेज से बचिए, नॉन वेज ना खाएं, बहुत जरूरी है आपके लिए। गलत संगति में ना जाए, जुआ सट्टे गलत में ना जाए। माँ से भी अनबन दिखाई दे रही है क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तीसरी माँ के घर में, जो मंगल की ही राशि है। मंगल स्वयं उसके स्वामी नीच के हैं मेष राशि के फिलहाल, क्योंकि कर्क राशि भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए ऑफकोर्स उनकी पावर इस समय वो नहीं है, तो माँ से भी मतभेद दिखाई दे रही है। पिता के घर में भी दृष्टि पड़ रही है, चौथी दृष्टि, तो पिता से भी आपकी अनबन दिखाई दे रही है। तो इसलिए आपको सचेत किया जा रहा है कि आप अपनी वाणी से और थोड़ा संयम रखते हुए अपने ऊपर, सही भी बात करेंगे तो भी आप गलत सिद्ध हो सकते हैं या सामने वाला बुरा मान सकता है आपकी बात का, इसलिए सोच समझ के बोलिएगा। घबराने की बात नहीं है, इसमें थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करने की बात। कई बार सत्य भी हमें बोलना पड़ता है थोड़ा समय देखकर। अगर हम सत्य भी एकदम फटाक से बोल देते हैं तो वो हमें भारी पड़ जाता है। कलयुग में जी रहे हैं हम, इसका अर्थ ये नहीं कि आप सत्य ना बोले, लेकिन जरा समय देख के बोलिए। मान लीजिए आपकी वाइफ का उस समय दिमाग बहुत गर्म है, किसी बात पे ऑलरेडी अनबन होकर हटी, और उस समय आप उन्हें एक और सत्य बात बोल दें, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो आपकी बात समझेंगी इस कंडीशन में है? बिल्कुल नहीं। तो आपको समय देख के थोड़ी बात करनी होगी। तो आपको जो बातें बताई इनका आप ध्यान रखिएगा। हनुमान जी के शरण में बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हनुमान जी के नित्य दर्शन कीजिए, घी के दीपक जलाइए उनके आगे, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, और पीपल वृक्ष में आप अवश्य जल चढ़ाएं शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, 1 जुलाई को उसको उद्यापन कीजिए। सुंदरकांड का पाठ बेशक 16 में से शुरू कीजिए मंगलवार से, और 30 जून को समाप्त करके 1 जुलाई को उसका उद्यापन कीजिए, बहुत उत्तम होगा आपके लिए। आशा करती हूँ मकर राशि जातकों के लिए जो गोचर है ये वाला, जैसे आपको बताया गया है, समझदारी से सूझबूझ से आप निकालें। चर्चा करते हैं आप कुंभ राशि की, जो कि 11वीं राशि है क्रम से 12 राशियों में। मंगल गोचर कैसा रहेगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए? कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल नीचराज भंग योग का निर्माण कर रहे हैं 6ठे घर में आके। ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि 6ठा घर जो होता है वो रोग रिपु ऋण का घर होता है। तो इस घर में जब मंगल भ्रमण करते हैं तो डेफिनेटली आपके शत्रु आपके आगे बिल्कुल नहीं टिक पाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। अर्थात कहने का ये है कि शत्रु आपके आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस समय, बल्कि आपसे मित्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे। वो भी जानते हैं आपसे उलझ के कोई फायदा नहीं। तो आपको तो अपना इस बात का ध्यान रखना है कि मंगल की दृष्टि सीधी पड़ती है 12वें घर पे। 12वें घर से जो है आपके कोर्ट कचहरी का विचार भी किया जाता है। चूंकि आप लोग की अभी शनि की 7.5 की मध्य अठैया चल रही है, और शनि से मंगल का 6-8 का योग बन रहा है, षटाष्टक योग बन रहा है। इसका अर्थ ये है कि शनि का जो मूल स्वभाव है वो ये है कि वो जो है मंद गति के चलने वाले हैं, लेकिन जैसे कि मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पे, 8वीं दृष्टि, तो उससे क्या है कि आपके स्वभाव में फिलहाल जल्दबाजी आ जाएगी। तो एक बात सोचिए जरा, एक ग्रह जिसका फल आपको ऐसा मिल रहा है मंद गति का, और ऊपर से दूसरे ग्रह की दृष्टि पड़ती है जो कि बहुत ही फास्ट एक्टिव ग्रह अपने आप में,
जल्दी निर्णय वाला है। तो जब ऐसे मंद गति और फास्ट चीजों की मिलन होता है या फिर ऐसा संयोग बनता है तो डेफिनेटली बीच में क्लैशेस होते हैं। क्लैशेस मतलब बीच में सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप पिस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको चीजें जल्दी चाहिए रिजल्ट के रूप में, लेकिन जल्दी आपको मिलती नहीं है क्योंकि संयोग इस समय ऐसे चल रहा है। एक जुलाई तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको शॉर्टकट से या जल्दबाजी में किसी भी ऐसे कार्य में नहीं उलझना है जिसका रिजल्ट नेगेटिव आए, और इतना नेगेटिव आए कि आप कोर्ट कचहरी में उलझ जाए, कानून के दाव पेच से आपको उलझना पड़े। तो इसलिए कुंभ राशि वालों का जो ये योग है ये बहुत बढ़िया है हर तरह से केवल इस बात को छोड़ के कि आपका जल्दबाजी का डिसीजन या फिर शॉर्टकट का डिसीजन किसी गलत क्षेत्र में जाके आपको गलत एक्शन लेके आपको इस समय महंगा ना पड़ जाए, इस बात को ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा दुर्घटना से थोड़ा सावधानी रखिए। यदि किसी का पुराना से योग बन रहा है कि उनको कोई रोग इस प्रकार सता रहा है कि उनको ऑपरेशन डॉक्टर ने सजेस्ट कर रखा है, या फिर रोग इतना लंबा चल रहा है आपका, वो इस समय ऐसा रूप ले सकता है कि आपका ऑपरेशन का योग बन सकता है अगर पुराना रोग चल रहा है। तो क्या है, गलत संगति से बचिए, खान पान अपना सही रखिए, शुद्ध रखिए। गलत आदतों में यदि है तो कंट्रोल लगाने की बात है। इस समय मदिरा पान से बचना है आपको, मांस मच्छी नहीं खाना आपको, हनुमान जी की शरण में बने रहना है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी के नित्य दर्शन कीजिए। यदि हनुमान जी की शरण में बने रहते हैं सही कर्म रखते हुए अपने जैसे बताया है सही दिशा में, तो डेफिनेटली ये गोचर आपका बहुत ही आराम से शांति से निकल जाएगा। 7.5 में भी आपको शांति मिलेगी, नो डाउट, क्योंकि डेफिनेटली भी 7.5 चल रही है तो कहीं ना कहीं मानसिक चिंताएं तो ये उत्पन्न कराता ही है अलग अलग रूप की। लेकिन हाँ, मंगल की शरण हनुमान जी के रूप में बने रहे आप पे, एकमात्र ऐसी चीज है जो आपकी हर चीज को मतलब हर कष्ट को हर ले दूर कर दे। पिता का थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पिता के घर पे भी दृष्टि पड़ती है, चौथी दृष्टि, तो पिता का स्वास्थ्य आपका सही नहीं रह सकता है। फालतू के खर्चों को भी आपको ध्यान रखना होगा, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। यदि कोई चीज है जो इस समय टल सकती है तो उसमें खर्चा मत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है नहीं टल सकती तो उसी में आप इन्वेस्ट कीजिए, खर्चा कीजिए। ओवरऑल वैसे देखा जाए हर तरह से तो मंगल आपके लिए अच्छा है, लेकिन इन चीजों के लिए जिन चीजों के लिए बताया है आपको ध्यान रखना होगा। चर्चा करते हैं अब हम अगली राशि जो कि है आपकी मीन राशि। कैसे रहेगा मंगल मीन राशि वाले जातकों के लिए? मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल भ्रमण कर रहे हैं बुद्धि में, प्रेम के घर में। नीच क्योंकि भ्रमण कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रेम के अंदर मैं आपको बोलूंगी कि जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनमें गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, आपके विच्छेदता भी आ सकती है रिश्ते के अंदर। मैं समझ सकती हूँ ये चीज सही नहीं है, लेकिन योग इस प्रकार बन रहा है जो प्रेम संबंध को लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी चैलेंज उत्पन्न होगा, मन भटकेगा। विद्यार्थियों को इस समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, जल्दबाजी के कारण आप गलत निर्णय ले लेंगे। शॉर्टकट मत ढूंढिए पढ़ाई के अंदर। खेल जगत के अंदर अगर बात करें तो आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, कोई चैलेंजिंग वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपके व्यर्थ के खर्चे भी नजर आ रहे हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ती है, 8वीं दृष्टि आपके खर्चे घर में। संगति अपने सही रखिएगा, ऐसी संगति मत जाइए कोर्ट कचहरी में उलझना पड़े आपको। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो मैं बोलूंगी कि आप बहुत ही अच्छे से देख विचार करके शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। हो सके तो शेयर में इन्वेस्ट ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि इस समय आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। यदि आप लॉटरी सट्टे जुए के अंदर भी हैं तो आपको इस समय ज्यादा लाभ होने की संभावना नहीं नजर आ रही है। नींद में आपकी पूरी नहीं होगी सही तरह से, निद्रा ना पूरी होने कारण आपके चेहरे पे दिखाई देगा। इसके अलावा आपके चिड़चिड़ापन जागृत होगा। मंगल का एक मूल रूप क्रोध भी है, तो इसलिए इस समय आपके अंदर नींद ना पूरी होने के कारण चिड़चिड़ापन और क्रोध भी जागृत हो सकता है। निर्णय सही लीजिएगा, सोच समझ के, जल्दबाजी मत कीजिएगा। कोई भी शॉर्टकट मतलब नहीं है जो कि आपको गलत रिजल्ट दे कल को। स्वास्थ्य का भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि चौथी दृष्टि पड़ती मृत्यु घर पे, एक्सीडेंट के योग बनते हैं। ड्राइविंग करते हैं तो संभाल के कीजिए, या फिर ड्राइविंग ना करे तो बेटर है। सड़क क्रॉस करते देखभाल के कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई कट वट लगने के योग भी बनते छोटे मोटे, ध्यान रखिए कि चाकू वाकू से घर में आप काम करते हैं, जो गृहिणियां हैं हमारी खासकर, वो ध्यान से कार्य करें, उनको कष्ट ना हो इस चीज में। और वैसे भी ओवरऑल जो मीन राशि के लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य का, एक्सीडेंट का थोड़ा बहुत जरूर ध्यान रखें, सावधान होकर चले। की दृष्टि पड़ती है नीच होकर 8वीं दृष्टि शनि के ऊपर, और शनि विराजमान है मीन राशि वाले जातकों के 12वें घर में, और आपके जो है शनि का पहला
साढ़े का अढ़ैया भी चल रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा खासकर कि आपके खर्चे सही दिशा में होते हैं। ऐसा ना हो कि आपकी आमदनी अठन्नी हो, खर्चा रुपया हो। जो खर्चे जरूरी है वही कीजिए, फालतू खर्चे ना करें। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये रहेगी आपके लिए कि आप मांस नहीं खाते हैं, मच्छी नहीं खाते हैं, मदिरापान से बचते हैं, अच्छी संगति में रहते हैं, किसी का दिल ना दुखाएं। यदि गलत संगति में गए तो कोर्ट कचहरी में बिल्कुल आपको उलझना पड़ सकता है। मेन बातें मीन राशि वालों को क्या ध्यान रखनी है कि अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, खासकर प्रेम को लेकर। विद्यार्थी सही दिशा में जाए, गलत रास्ते ना अपनाए, पढ़ाई के शॉर्टकट्स ना अपनाए। आकस्मिक धन का आपको योग बनता है मिलने का, लेकिन धन के साथ नुकसान का भी योग बनता है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहे, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। तो मीन राशि वाले जातकों को जो बातें बताई, इन बातों को ध्यान रखें। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, नित्य उनके दर्शन कीजिए, सुंदरकांड का पाठ के हनुमान चालीसा पढ़े। डेफिनेटली फिर ये गोचर आपके लिए काफी हद तक आराम से निकल सकता है। एंड ये मैं सभी राशि वालों के लिए बोलूंगी अंत में कि आपके मंगल की स्थिति क्या है कुंडली में, बहुत निर्भर करता है। यदि आपके मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो फिर तो ये गोचर जो मैंने आपके सभी राशि के बारे में बताया है काफी हद तक आराम से निकल जाएंगे, पर थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। यदि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर आप लोगों को सावधान होने की जरूरत है, जिन बातों के लिए सचेत किया गया है। ये बात मैं अंत में आपको सभी राशियों के लिए बता रही हूँ, मेष से लेकर मीन तक। मैंने अभी तक ये अपनी 12 राशि है वो 4 भाग में बताई है वीडियोस में, तो आप लोग जो है इन चारों भाग में अपनी राशि के हिसाब से वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे समझाने की कोशिश की आप लोगों को, आपको समझ में आएगी क्या बातें हैं, और उपाय भी बताए हैं मैंने आपको। बहुत ही सिंपल और इजी है ये, तो सभी के लिए जिनके मंगल नीच के इस समय चल रहे हैं, एक मेन बात बोलना चाहूंगी, अपना आचरण अच्छा रखिए, सही दिशा में कर्म लेके चलिए, सही संगति में रहिए, और ईश्वर का नाम, हनुमान जी की शरण में बने रहिए, नाम जपते रहिए। मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा के आप ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।